क्या कभी आपने विरोध करने की कोई बहुत बड़ी कीमत चुकाई है या सुनी है? नहीं? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। नमस्कार, न्यूज़ चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आशु त्रिपाठी। दोस्तों, एक बात बताइए, किसी भी बात को अच्छे ढंग से कहना, अच्छे ढंग से उस बात को पेश करना कोई गलत बात है क्या? अब आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा सुझाव दे रहा है, तो हमें उसका उसमें समर्थन करना चाहिए या हमें उसका उस काम में साथ देना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में नदियाँ या उल्टी गंगा बहने का एक प्रचलन सा हो गया है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। ऐसे समझिए, आपकी स्क्रीन पे जो इस समय ये शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अभी जो मैंने आपसे कहा कि कुछ अच्छा करने की कीमत कुछ बड़ी चुकानी पड़ती है, तो वो इनके बारे में ही है। इन्हें मार्च 2021 में मुख्यमंत्री पद से रातों रात इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जो महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होना था, उसे ये मुख्यतः प्रतीकात्मक रूप से कराने के पक्षधर थे। और ये सोच रहे थे कि कोरोना की जो लहर है, जो कोरोना है, उसका संक्रमण पूरे देश भर में, पूरी उत्तराखंड में इस तरीके से ना फैले, इसलिए ये उसको एक प्रतीकात्मक रूप से कराने के पक्षधर थे। इसीलिए इन्हें रातों रात मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा ना, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करता। ये सारी खबरें आप द कारवां ए जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड कल्चर नामक मैगजीन में 8 मई 2021 को एक आर्टिकल दिया गया है सृष्टि जायसवाल के द्वारा। और उसमें बताया गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को रातों रात पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो महाकुंभ को केवल प्रतीकात्मक रूप से कराने के पक्षधर थे। और इसमें यह भी कहा गया है कि कम से कम 5 महंतों और 2 बीजेपी नेताओं ने ये पुष्टि की है कि एबीवीपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उत्तराखंड के कुछ कैबिनेट मंत्री चाहते थे कि उत्तराखंड कोविड-19 के प्रतिबंधों को ताक में रखकर महाकुंभ की भव्य मेजबानी करे। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोर त्यौहार को प्रतीकात्मक रूप से मनाने पर था, ना कि उसको एक भव्य रूप से संक्रमण फैलाने वाले त्यौहार के पक्ष में। वरिष्ठ नेता ने उस घटनाक्रम को भी उजागर किया जिसके कारण त्रिवेंद्र को हटाया गया। उन्होंने कहा कि कुंभ को इसलिए होने दिया गया क्योंकि अगले 8 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं। अब चुनाव से ठीक 1 साल पहले सहयोगियों को नाराज करने का कोई मतलब नहीं था। और ये चुनाव के लिए, सत्ता पाने के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये बानगी आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखी, जहां इन्होंने कोरोना का उल्लंघन किया, उनके नियमों को ताक पर रखकर चुनाव करवाए। और देश में संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण भी ये सत्ता पाने का ही मद था। देश की चिंता थी ही कब? ये नारा तो आप लोगों को याद ही होगा, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाकर चला जाऊँगा। जब उनके मुखिया द्वारा ही ये कहा जाने लगा कि मेरी नज़र जहाँ जहाँ तक जा रही है, वहाँ वहाँ तक मुझे भीड़ ही नज़र आती है। वही हैं जो हमेशा से चिल्लाते हैं कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, लेकिन पश्चिम बंगाल की रैलियों में आपको कहीं पर भी कोई भी कोरोना नियम का पालन करते हुए दिखाई पड़ा? स्वयं प्रधानमंत्री भी नहीं, बिना मास्क के रैलियां करते घूम रहे हैं, ये कहते घूम रहे हैं कि मुझे भीड़ अच्छी लगती है, भीड़ आ रही है। खैर, त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने विरोध की कीमत चुकानी पड़ी। और बाकी देश में क्या हो रहा है ये सब आप देख ही रहे हैं। समझदार भी हैं, लेकिन अपनी समझदारी अपने हिसाब से रखिए।
समझदार बनिए। और एक बात वही फिर से कि घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। और कहीं भी अगर बाहर जाते हैं कोई आवश्यक कार्य से तो चेहरे पर मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज समय समय पर करते रहें, हाथ साबुन से समय समय पर धोते रहें और बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकलें। फिर मिलेंगे कुछ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।